मोहनलालगंज कोतवाली का किसानों ने किया घेराव, एसीपी के आश्वासन पर धरना समाप्त। गरीबों और किसानों की समस्याओं की सुनवाई न होने का आरोप, मांगे पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी। मोहनलालगंज में शनिवार को भारतीय किसान क्रांति यूनियन के कार्यकर्ताओं ने गरीबों और किसानों की समस्याओं की सुनवाई न होने के आरोप में कोतवाली का घेराव कर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे किसान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शिकायतों पर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान कोतवाली परिसर के आसपास काफी देर तक गहमा गहमी का माहौल बना रहा। साथ ही किसान संगठन के पदाधिकारियों का आरोप है कि गरीब और जरूरतमंद लोगों की शिकायतों पर पुलिस द्वारा अपेक्षित गंभीरता से सुनवाई नहीं की जा रही है। संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि गरीबों की पैरवी करने थाने पहुंचने वाले किसान नेताओं के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया जाता है। किसान नेताओं ने पुलिस पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की धमकी दिए जाने के आरोप भी लगाए। वहीं धरने के दौरान 21 अगस्त को शिवहरा गांव में हुए जमीन विवाद का मामला भी प्रमुखता से उठाया गया। किसान संगठन के अनुसार गांव निवासी उदयराज अपनी भूमि धरी जमीन पर पिलर लगवाने पहुंचे थे। इस दौरान विवाद होने पर पुलिस दोनों पक्षों को थाने लेकर आई। किसान संगठन ने आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष को प्रभाव के चलते छोड़ दिया गया, जबकि उदयराज को थाने में बैठाए रखा। संगठन ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की मांग की है। संवाददाता अभिषेक दुबे। हमारा कहना यह है कि वो यहाँ से छोड़ने के बाद जाके वहाँ बाउंड्री गिरा दिया है, उसके ऊपर हम एक एप्लीकेशन दे रहे हैं। आप जांच करवा के मुकदमा लिखवाइए उसके ऊपर। और जो ये किसान है इनकी सुनिए, इनके साथ क्या हुआ है इनकी बताइए। अभी 2 महीना पहले मकान बनाया, रातों रात कब्जा करके। हेलो, अभी हम वीडियो दिखा रहे हैं आपको 2 महीना पहले। 25 साल महोदय बता रहे हैं ना, अभी 2 महीना पहले वीडियो दिखा रहे हैं। मैं साहब शाम को 9 बजे हमको छोड़ा है, तो हमारा वीडियो बनाया, वो वीडियो बना के कहा है कि मुकदमा लिख देंगे। भैया ना हमारे ना दोनों का नाम मुकदमा लिखो, उनको जेल भेजिए। जो भी आप कह रहे हैं, मेरा बस इतना कहना है कि आपको जो आप एप्लीकेशन दीजिए, उस पर जांच कराएंगे। जांच के बाद जैसा होगा तो कार्रवाई करेंगे। आप बस यही चाहते तो हाँ, तो वही आप देखिए, जमीन से जो भी है देखिए, पहले तो अपना नाम बताइए। हमारा नाम है राजिमा। किसान यूनियन में कितना जुड़े हैं? हम बहुत दिन से जुड़े हैं। तो हमारी थाने के धरना को लेकर क्या कहना चाहिए? हम धरना में जो कहना चाहते हैं, मेरी जमीन है, वो 1 विश्व हमारी जमीन खरीदी है, वो जमीन हमको नहीं मिल रही है। हम बहुत दिन से यहाँ पे लगा के लेखपाल कानून को हर जगह से हम एप्लीकेशन डाल रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। एडीएम साहब को दिया, एडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? अब हम दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि तुम्हारे वहाँ गए थे, बस कहन कि हम पट्टा नहीं, हम तुमको नहीं दिला पाएंगे, पुलिस द्वारा से करिए। हम पुलिस द्वारा से कर रहे हैं तो कोई सुनवाई नहीं, वहाँ जाते कि तुम्हारे नाम मुकदमा कर देंगे। एसीपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? अब एसपी राजधानी मोहनलालगंज के थाने में उपस्थित हूँ, जहाँ पे हमारे किसान क्रांतिकारी यूनियन के संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ थाने पे धरना दिया जा रहा है और थाना घेराव का कार्य किया जा रहा है। अपनी सूत्री मांगों को लेकर हम जानना चाहेंगे कि क्या सूत्री मांगे हैं। हमारे साथ में किसान कार्यकर्ता, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। पहले तो आप अपना नाम बताइए। धर्मेंद्र यादव बबलू, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान क्रांति यूनियन का। आज थाना घेराव का कार्य किया गया, क्या सूत्री मांगे हैं? ये थाना घेराव नहीं है। हमारे किसी भी कार्यकर्ता के साथ प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा अगर कहीं भी बदतमीजी की गई तो हम उसका घेराव करेंगे, वो चाहे थाना हो चाहे तहसील हो। जो आज यहाँ आए थे एसीपी महोदय के द्वारा, हमारी जो समस्याएं थी उनका समाधान किया जा रहा है। एक टीम बनाई जा रही और एसएचओ महोदय के खिलाफ एक एप्लीकेशन दिया गया है, जिसपे एक जांच कमेटी टीम बनेगी। अगर वो दोषी है तो उनको भी सजा मिलेगी। इस मामले को लेकर आपने एडीएम साहब को ज्ञापन दिया, एडीएम साहब के द्वारा क्या आश्वासन मिला है? हम एसडीएम साहब को ज्ञापन नहीं दिए, हमारे कार्यकर्ता द्वारा
यहाँ थाने पे कल बदतमीजी की गई, जिसके विरोध में आज हम लोग यहाँ आए और अब हम एप्लीकेशन सीओ साहब को दिए, एसीपी साहब को दिए। एसीपी साहब ने भरोसा दिलाया है कि एसएचओ अगर गलत होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इस समय मैं राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज थाने पे उपस्थित हूँ, जहाँ पे किसान क्रांतिकारी के कार्यकर्ताओं के द्वारा थाने पे धरना दिया जा रहा है और अपनी सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पे काफी संख्या में किसान लोग आए हुए हैं। मेरे साथ में किसान कार्यकर्ता है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। आज थाने का घेराव किस मुद्दों को लेकर किया गया और क्या मांगे सूत्री है? ये थानों में, चौकियों पर, थानों में और चौकियों पर हमारे जब किसान जाते हैं तो किसानों की सुनवाई बहुत ही नंदनीय करते हैं, ठीक से नहीं करते। और कोई माफिया चला जाता है तो बड़े सम्मान से बिठाएंगे, पानी पूछेंगे, चाय पूछेंगे, किसान को बोला आप गेट के बाहर रुकिए, टाइम नहीं है, कुछ इस तरह से व्यवहार इनका। दूसरी बात सबसे मेन ये रहता है कि जैसे कल का एक मैटर हुआ, उसमें हो रहा है कि एक बाउंड्री को और जमीन को लेके था, तो यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब ने दोनों पक्षों को बुलाया और जो हमारे किसान हैं उनसे बार बार वीडियो की डिमांड करें, आप वीडियो लाइए, वीडियो बना के लाइए, और वीडियो भी उन्होंने बार बार बना के दिया, उसको अंदर बैठा लिया और माफिया लोगों को छोड़ दिया गया। वो माफिया लोग जो टाइम से छूटे थाने से और उन्होंने बाउंड्री गिरा दी किसान की और आज कार्य भी लगा दिया, जबकि किसान के पास में तहसील से पूरे कागज हैं, सारे कागज तहसील से होते हुए, सारा साक्ष किसान का होते हुए किसान की कोई सुनवाई नहीं। एसडीएम के पास गए? एसडीएम साहब, तहसीलदार, लेखपाल, कानून को सारे कागज हैं। एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? भाई वो रिटर्न में दे सकते हैं, उन्होंने दिया। वो इंस्पेक्टर साहब के पास आया, उनको दिखाया भी गया, उसके बावजूद भी किसानों को बैठा लिया, माफियाओं को छोड़ दिया गया। और माफियाओं ने जाते ही टाइम से 2-3 बजे करीब माफियाओं को छोड़ा गया, बाउंड्री गिरा दी किसान की, जाके किसान को 9 बजे तक बिठाए रखा। एक बार किसान को छोड़ा गया, दूसरा पता नहीं कहां से किस तरह से फोन आया, दोबारा फिर बुला के बैठा दिया गया। और इस तरह की अनेक हरकतें हैं। जैसे कि आज थाना घेराव किया गया, यहाँ पे मोहनलालगंज एसीपी और डीसीपी साहब दोनों लोग मौजूद हैं, उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? अभी मीटिंग चल रही है, हमारे कुछ 8-10 पदाधिकारियों को चुना गया है और अपनी ऑफिस में ले गए, वो मीटिंग चल रही है। अभी 5-10 मिनट में रिजल्ट आ जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके साथ गलत नहीं होगा और हम देखते हैं इसको। तो अभी देखो मीटिंग में क्या आता है। अगर आपको न्याय नहीं मिला तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? नहीं, न्याय नहीं मिला तो बाबा हमारे हैं, सरकार हमारी बनाई हुई है, न्याय मिलेगा क्यों नहीं? भाई ये किसानों का देश है, अन्नदाता है, यही बनाता है और यही बिगाड़ता है। बाबा हमारे बनाए हुए हैं, बाबा से बढ़ के नहीं है। यदि न्याय नहीं मिला और गलत हुआ, पढ़े लिखे हम लोगों में भी ऐसे बात नहीं, सब किसान अनपढ़ नहीं है। अन्याय हमारे साथ हुआ तो रोड मार्च बाबा दूर नहीं बैठे, पहुंच जाएंगे और बाबा के यहाँ सुनवाई होगी। फिर इनका क्या हाल होगा ये जाने। लेकिन हम शिष्टाचार से, हम अभद्र व्यवहार नहीं करते, शिष्टाचार से अपनी बातें रखते हैं और कागज सबूत सब रखते हैं। ये मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो ये 55 जिलों में है संगठन, कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है। इतना विराट रूप लेगा ये संगठन कि मोहनलालगंज तो पूरा झेल ही नहीं पाएगा। इसने यात्रा भी हर साल निकालता है और बहुत ही आप देख रहे हैं, कोई अभद्र व्यवहार संगठन की ओर से है, कोई गलत उस तरह से है, अनडिसिप्लिन है, कुछ नहीं पाया जाएगा। इसमें फौजी भी बहुत हैं, सब डिसिप्लिन से चुपचाप बैठे हैं, कोई अनडिसिप्लिन का बात नहीं, कोई अभद्र व्यवहार किसी से अधिकारी से नहीं। तो अधिकारी हमारी क्यों नहीं सुन रहे? अधिकारियों को सुनना होगा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करके हम बोलते हैं भाई सुन लीजिए, हम जायज हैं, नाजायज हैं तो आप बताइए, लेकिन जायज हैं आप नहीं सुनोगे तो हमारे बाबा ऊपर बैठे हैं, हम जाएंगे और उनको प्रार्थना करेंगे, रखेंगे, सुनवाई तो होगी। ठीक।